दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। इस क्लास में आपको लिब्रे इम्प्रेस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पेपर से परीक्षा में डायरेक्ट पूछ जाते हैं। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप अपने जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिब्रे इम्प्रेस क्या है। जो हमारा लिब्रे इम्प्रेस होता है वो क्या है। तो लिब्रे इम्प्रेस एक हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, लिब्रे इम्प्रेस में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो जो हम इम्प्रेस में फाइल बनाते हैं उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो वो होता है हमारा .odp। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिब्रे इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए करेंगे हम Ctrl+N का यूज। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हमें नई स्लाइड बनानी होती है तो उसके लिए करते हैं Ctrl+M का यूज। क्लियर, Ctrl+O से करते हैं किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, और Ctrl+S ये सेव करने की शॉर्ट कुंजी है। किसी फाइल को सेव करना है, किसी भी प्रेजेंटेशन को या कोई स्प्रेडशीट है उसे सेव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब किस कुंजी का यूज करते हैं स्लाइड शो को शुरू करने के लिए। तो उसके लिए करते हैं F5 की। ये आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। F5 से करते हैं हम स्लाइड शो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमें F1 शॉर्टकट की होती है, F1 ये हमें हेल्प की होती है। जो हमें F1 है, ये F1 शॉर्टकट की ये हमें हेल्प की होती है। किसकी, हेल्प की। ये भी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। और F7 ये हमें स्पेल चेक की है, स्पेल चेक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं हम Shift+F5 का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। अगर हमें स्लाइड को जोड़ना है तो उसके लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। तो करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, लिब्रे इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए आप किस आइकन का यूज करेंगे, उसके लिए करते हैं टेक्स्ट बॉक्स आइकन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में इमेज डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो इमेज डालने के लिए करते हैं हम इंसर्ट मेन्यू का यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन बी नहीं दिया गया, वो टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें कोई चीज़ डालनी है, ठीक है, इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे इम्प्रेस में चार्ट डालने के लिए क्या कि चार्ट डालने के लिए, डालने का होता है हिंदी में होता है डालना, और इंग्लिश में हो गया डालने वाला होगा इंसर्ट करना। ठीक है, तो इसलिए करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे इम्प्रेस में टेबल डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो टेबल डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए करते हैं इंसर्ट मेन्यू का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर किसी चीज़ को देखना है तो उसके लिए करेंगे व्यू मेन्यू का। हमें किसी चीज़ में एडिट करना है, एडिटिंग से संबंधित है, वो एडिट मेन्यू में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए करते हैं हम फॉर्मेट का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फॉर्मेट मेन्यू में जाकर आप स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर से परीक्षा के लिए। लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए
स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया है, रिपीट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड शो करने के लिए करते हैं F5 का यूज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपका रिवीजन हो गया। अगर हम C+F5 तो C+F5 से होता है वर्तमान स्लाइड से, स्लाइड से शुरू होता है किससे? प्रेजेंट स्लाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है। जो लिब्रोऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें मेल मर्ज का विकल्प होता है या नहीं होता है? तो इसमें लिखा विकल्प नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ए है, ट्रू। तो जो हमारा लिब्रोऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें हमारा मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और त्रिपल परीक्षा में ट्रू फॉल्स के 35 से लेकर 40 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, आप उसे देख लेना और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जा सकता? कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जा सकता? GIF, HTML, JPEG, वेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, HTML। HTML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या हमारी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन में हमें टाइमिंग निर्धारित करनी है, ठीक है, समय निर्धारित करना है, तो इसलिए करते हैं रिहर्सल का यूज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हमें टाइमिंग सेट करनी है तो उसके लिए करते हैं रिहर्सल का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। अगर आप मास्टर स्लाइड में आप ग्राफिक जोड़ेंगे तो वो आपको प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टेम्पलेट रेडी स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 18, टेम्पलेट रेडीमेड स्टाइल हैं जिसे आप अपने लिब्रोऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स? तो क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है? लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है? स्लाइड शॉर्टर व्यू उपलब्ध होता है, शॉर्टर व्यू नहीं होता है, स्लाइड शो होता है, ठीक है, नन का कोई विकल्प नहीं है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, शॉर्टर व्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो हमारा लिब्रोऑफिस इम्प्रेस है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है पीपीटी का मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, तो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, लेटर या नॉर्मल? तो लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमारा लैंडस्केप होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिब्रोऑफिस कैल्क और राइटर में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमारा पोर्ट्रेट होता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज कितना होता है? तो लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज कितना होता है? तो वो होता है लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में 5%। कितना? 5%। अगर कैल्क की बात करें तो कैल्क में हमारा 20% होता है और राइटर में हमारा 20% होता है। कितना? मिनिमम जूम साइज, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ये किसका? राइटर और कैल्क दोनों का समान होता है, ठीक है। और इम्प्रेस का होता है हमारा 5%, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? जो हमारा लिब्रोऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम जूम साइज होता है उसमें 3000%, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर है। कितना होता? 3000%। अगर राइटर की बात करें, W फॉर राइटर और C फॉर कैल्क, तो राइटर और कैल्क में जो हमारा मैक्सिमम जूम साइज होता है तो राइटर में होता है 600%, कैल्क में होता है 400%। कितना? 400, ठीक है, 400 समझ लेना आप ध्यान से, 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, ठीक है, कैनन डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? तो राइटर
कैल्क और इम्प्रेस, तीनों में जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो हमारा 100 होता है। कितना? 100%। कितना होता? 100% होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है व्यू में जाकर स्लाइड सॉर्टर। किसका उपयोग? व्यू में जाकर स्लाइड सॉर्टर का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आपको व्यू मेन्यू में जाना पड़ेगा, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, इम्प्रेस में आप स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो उसके लिए करेंगे हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। किसमें? फॉर्मेट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राइटर कैल्क इम्प्रेस जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है वो कंट्रोल के होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूछा गया, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाएंगे? तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल के। तो कंट्रोल के हमारे हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है। किसकी? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल एस होता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, ढूंढ के उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राम है, राम को हम श्याम में चेंज करना है तो हम फाइंड और रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है? तो किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध होती है? तो ये हमारे व्यू मेन्यू और स्लाइड दोनों में उपलब्ध होती है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक स्लाइड में आप अधिकतम कितनी व्यू जोड़ सकते हैं? कहने मतलब कितने व्यू जोड़ सकते हैं? तो एक स्लाइड में आप अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? तो वो जोड़ सकते हैं 5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम है। जो है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन होता है उसमें फाइल का जो डिफॉल्ट नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो होता अनटाइटल 1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों का जो डिफॉल्ट नाम होता है वो हमारा अनटाइटल 1 होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है। प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं स्लाइड। नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाना है तो अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए करेंगे हम कंट्रोल एंड का यूज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन सा होता है? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस या फिर बेस? तो राइटर होता है हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, कैल्क हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इम्प्रेस हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और बेस हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, इम्प्रेस। तो इम्प्रेस का एक हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 34, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।